अच्छा जी, अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स पे आते हैं। हमारे कोर्स में दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स बहुत होते हैं, बहुत बहुत मशहूर हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलोमिल इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा है कैलोमिल इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? एक ट्यूब है, उल्टी की हुई है, ऊपर से उसको हमने खोला हुआ है, यहां से हाइड्रोजन गैस का इनलेट है, यहां पे प्लेटिनम की वायर है, प्लेटिनम की वायर पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग हुई हुई है, और फिर इसको हम डिप कर देते हैं किसमें? कंसंट्रेटेड H2SO4 में। ठीक है, और गैस की जब बबलिंग करते हैं तो वो प्लेटिनम ब्लैक की जो कोटिंग हुई हुई है प्लेटिनम की रॉड पे, तो वो उस पर हाइड्रोजन गैस, ये जो बबल होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है, वो याद है ना, मैंने वहां इक्वेशन नहीं लिखी थी, है ना, वो इसलिए नहीं लिखी थी, तुम अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड चेंज करोगे उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। और याद रखना, रटना नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड होता है, एनोड भी हो सकता है। तो मेटल चेंज करो, हो सकता है तुम्हारा मेटल अच्छा रिड्यूसिंग पोटेंशियल रखता हो या अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल रखता हो। कॉपर और जिंक में तुमको बताया ना, ऊपर नीचे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखकर मुझे अंदाजा हो जाता है। तो उसी हिसाब से फिर ये मेरा क्या होगा, कैथोड या एनोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे दोनों काम हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है, राइट। ये कुछ पॉइंट से लोग समझ लो। तो क्या होगा, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन लेकर H2 गैस बना लेते हैं। ठीक है, एक्वा लिक्विड लिखना चाहिए मुझे, एक्वस लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल है, मतलब कि अगर अगर ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा, और अगर रिडक्शन हो रही होगी इधर तो ये डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसको मुख्तलिफ स्टेटमेंट देता हूं, अगर इसको जिंक के साथ लगाऊंगा तो रिडक्शन होगी इसकी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसमें रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस बनेगी एक्सिस में, निकलना शुरू हो जाएगी। और अगर इसको मैं कॉपर के साथ लगाता हूं तो ये ऑक्सीडेशन होगी, प्रोटॉन बढ़ेंगे इसमें, हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होगी इसमें। आई समझ? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड है। इसका डाउनफॉल क्या है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का? एक तो इसकी कंस्ट्रक्शन मुश्किल है, गैस तुम डाल रहे हो, इसका प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है 180 एम में, तो ये थोड़ा सा एक हेडेक है। इससे कई गुना बेहतर इलेक्ट्रोड हमारे पास कैलोमिल है, ये भी रिवर्सिबल है, इसकी भी कुछ सिचुएशन होगी तुम्हें याद करनी है, राइट। तो ये मुश्किल नहीं है, आसान है, एक दफा समझ लो अच्छे से तो फिर रटना नहीं पड़ता बैठकर, तो एक नेचुरल हो जाता है फिर इसको लिखना और समझना और पेपर में परफॉर्म करना। अच्छा, तो इसको, इस हाफ सेल को अब लगाना है मैंने किसी के साथ। ठीक है, अब इस हाफ सेल को मैं लगा देता हूं, किसके साथ लगाऊं? मैं किसी भी मेटल के साथ, मैं ना कॉपर के साथ लगा रहा हूं ना जिंक के साथ लगा रहा हूं, इस बार मैं किसी और के साथ लगा रहा हूं। ठीक है, ये रुको, मैं जरा मेटल देख लूं, किस मेटल के साथ मैं क्या देख रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख रहा हूं, वो प्रिडिक्ट करती है इसी चीज को, इस चीज को, इधर मैं इस बार एल्यूमिनियम लगा रहा हूं, एल्यूमिनियम की रॉड लगा दी मैंने। अब देखो मजा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये न्यूट्रल लगा दिया मैंने, वोल्ट मीटर, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक से लगा दिया। इसका पोटेंशियल 0.00 वोल्ट, इसका पोटेंशियल मालूम करना है, इसका पोटेंशियल आएगा, सेल में आएगा, ठीक है, जो भी आएगा मैं लिख दूंगा। अब एल्यूमिनियम मुझे क्या पता, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये केस 1 करेगा, ये केस 2 करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, मुझे क्या पता? मुझे पता है, मैं सीरीज से अभी देखता हूं, सीरीज में ये हाइड्रोजन से ऊपर है और इसकी वैल्यू है -1.66, इसकी वैल्यू -1.66 है, और ये हाइड्रोजन से ऊपर है। मैं तुमको पहले बता चुका था, हाइड्रोजन से ऊपर जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग। कहने का मकसद ये कौन सा केस कर रहा है? जिंक वाला। तो ये वही काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत बहुत अच्छा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा, छोड़ने के बाद फिर ये सामने वाले इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में देकर रिड्यूस कर देगा। तो इधर इक्वेशन होगी कुछ इस तरह की, एल्यूमिनियम न्यूट्रल इज गिविंग मी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी? 3 इलेक्ट्रॉन्स। रिड्यूसिंग एजेंट है ये, रिड्यूस करेगा भी, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन आवर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब यहां पर रिडक्शन होगी, अब रिडक्शन करते वक्त मैं इस डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लिखूंगा, आ रही समझ में? अब मैंने यहां रिवर्सिबल एरो क्यों लगाया? क्योंकि अगर, और सुनना,
अगर मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हटाकर, अगर मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हटाकर कोई ऐसा मेटल लगा दूं कि जो एल्यूमिनियम से भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम से भी ऊपर हो, जैसे कि एल्यूमिनियम से ऊपर मेरे पास लिथियम है, सबसे टॉप में लिथियम होता है, ये अब्बू है रिड्यूसिंग एजेंट का, लिथियम ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, तो ये एल्यूमिनियम का भी अब्बू है। अब मैं एल्यूमिनियम की डायरेक्शन इक्वेशन की इस डायरेक्शन में नहीं लिख सकता, अब मुझे इस डायरेक्शन में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम। तो लिथियम भाई साहब न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स देंगे, लिथियम, हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन होता, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम है अब वो लेस रिड्यूसिंग एजेंट है इससे ना, तो अब वो क्या करेगा, अब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये था मैजिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इट प्रिडिक्ट्स थिंग, it predicts a direction and it also predicts the feasibility of the reaction, right? यानी कि मेरे पास वोल्टेज कितना आएगा, राइट? अब मैं एक लिथियम को पकड़ता हूं और एक रिड्यूसिंग एजेंट जो कि अच्छा है लेने के बजाय मैं हाइड्रोजन के नीचे वाले को पकड़ता हूं, तो वोल्टेज ज्यादा आएगा मेरे पास। फॉलो अप कर रहे हो, नहीं कर रहे तो बस पहली वीडियो दोबारा चला लो, शुरू से दोबारा देखो चीजें, सुनो। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही ना, उसकी वजह हो सकती है तीन। कर लिया है, हमको अच्छे से पता चल गया कि इक्वेशन कैसे लिखनी है, किस डायरेक्शन में लिखनी है, हमको अच्छी तरीके से खेलना आ गया इन चीजों से। अब इसको मिटाकर मैं कैलोमेर इलेक्ट्रोड समझा देता हूँ, कैलोमेर इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग समझा देता हूँ, फिर कैलोमेर इलेक्ट्रोड के बाद सेल रोटेशन समझाता हूँ, फिर उसके बाद इस वीडियो में लास्ट चीज जरूर बतानी है, नहीं बल्कि वो नेक्स्ट वीडियो के साथ बता दूंगा, गैप करेंगे पहले हम, ठीक है, गैप के बाद करेंगे वो। अब कैलोमेर इलेक्ट्रोड पे आ जाओ ना, सेल रोटेशन बाद में। कैलोमेर इलेक्ट्रोड, कैलोमेर इलेक्ट्रोड हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, कैसे होता है, हाँ, उसकी एक ट्यूब होती है, उधर एक ओपनिंग होती है, ठीक है, अभी हिंदी का डालेंगे बताते हैं, और भाई ऊपर से सील होती है, प्लेटिनम की रॉड आती है, प्लेटिनम की रॉड जो होती है वो एक छोटी सी ट्यूब के अंदर बंद होती है, इस ट्यूब के अंदर इधर थोड़ा सा हम मरकरी डाल देते हैं, मरकरी, ठीक है, प्लेटिनम की रॉड है ये, और फिर हम इस ट्यूब के अंदर बेस पे मरकरी फिल कर देते हैं, इसकी बेस में भी मरकरी फिल हो जाती है, और फिर इसके ऊपर हम कैलोमिल की पेस्ट को डाल देते हैं, दोबारा से कैलोमिल क्या है, मरकरी की सॉल्ट है ये, HgCl2। अच्छा, और फिर यहां हमारे पास एक अदर इस तरह की ट्यूब होती है, यू शेप ट्यूब होती है। तो दोबारा सुनो, हमने क्या किया, हमने बेस में एक ट्यूब की बेस में हमने मरकरी डाल दिया लिक्विड, उसके ऊपर हमने पेस्ट डाल दी कैलोमिल की, कैलोमिल Hg2Cl2 है, और फिर हमने अंदर एक ट्यूब है, ऊपर से सील है, प्लेटिनम की रॉड आई है, और वो भी डिप हुई है किसके अंदर, मरकरी के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहां से वन नॉर्मल KCl सॉल्यूशन डाल दिया है, ठीक है, और पूरा का पूरा यहाँ पे हमने भर दिया है इसको, और इतना भरा है कि वो यूट्यूब के अंदर ही फिल हो चुका है। ये है हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड बहुत पायदार होता है, वो इसको इतनी मेंटेनेंस नहीं करनी होती, कोई गैस नहीं है तो आसानी से इस्तेमाल हो जाता है, इसको डिप करो, इस्तेमाल करो, रिवर्सेबल है। इसकी इक्वेशन आ जाओ, रिवर्सेबल इक्वेशन, रिवर्सेबल का मतलब ये एनोड और कैथोड भी इस्तेमाल हो सकता है। इसकी इक्वेशन ये है कि हमारे पास सिल्वर कह रहा हूं, मरकरी इलेक्ट्रॉन को गेन करके, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, रिवर्सिबल है तो समझ जाना, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सारी बातें बता चुका हूं। क्या बना चुका है ये आयन, ये आयन जो है वो फिर KCl में मौजूद, ये देखिए उस वक्त होगा जब मैंने कैलोमिन इलेक्ट्रोड को किसी ऐसे सेल के साथ जोड़ा हुआ होगा कि जो सेल रिड्यूस हो रहा होगा, जहां रिडक्शन हुई होगी। ये आई एम डूइंग दिस इन अ डायरेक्शन स्पेसिफिक फॉर ऑक्सीडेशन, व्हेन ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग, व्हेन इट इज एक्टिंग एज एनोड। अभी बच्चों वाली बात है, देख लेना। Hg2 जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये रुक नहीं जाएगा, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रुक गया था, ये रुकता नहीं है। फिर यहां पर क्या है कि Hg+2 जो है वो KCl में मौजूद क्लोराइड को, अब दो क्लोराइड आकर क्या करते हैं, Hg2Cl2 बना लेते हैं, ठीक है, बैलेंस कर लो। तो हमारे पास फिर ये कैलोमिल बन जाता है,
और फिर अगर इसमें रिडक्शन करानी हो तो फिर ये रिवर्स होगा, और ये रिवर्स शुरू होगा कैलोमिल से, ऐसे होगा ये कैलोमिल। फिर क्या करेगा, अगर यहाँ रिडक्शन हो रही होती तो, और वहां पर ऑक्सीडेशन दूसरे सेल में हो रही होती जिसके साथ में जोड़ा हुआ होता, तो यहाँ पर होगा +2 और Cl माइनस 1 होता है, 2 हो जाएगा, 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। और हमारे पास जो Hg+2 है वो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मरकरी लिक्विड बना देगा। अब देखो गौर सुनो, अगर यहाँ ऑक्सीडेशन होगी तो फिर हमारे पास जो कैलोमिल है उसकी लेयर थिक होगी, और अगर हमारे पास रिडक्शन होगी तो रिडक्शन पे मरकरी की लेयर थिक होगी और कैलोमिल की बारीक होगी। आगे समझ बात? अब आपको तो दिखा ही नहीं होगा, यहाँ पर बैठना ना। तो आज ये बात सुनना है कैलोमिल इलेक्ट्रोड की, ये भी रिवर्सिबल है, थिक होती रहेंगी, थिन होती रहेंगी लेयर हमारी लिक्विड की और कैलोमिल की। और इसका पोटेंशियल 0.00 नहीं होता, इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1 नॉर्मल KCl अगर मैं लूं और रूम टेम्परेचर पे रखूं स्टैंडर्ड पे, तो ये 0.28 होता है वोल्ट। अगर मैं यहाँ 1 नॉर्मल की जगह पे नॉर्मेलिटी चेंज करता हूं, मैं अगर 0.01 या 0.1 रखता हूं, तो फिर कैलोमिल इलेक्ट्रोड का या टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं इलेक्ट्रोड्स, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो फिर वैल्यू चेंज जाती है वाली रेफरेंस की। नॉर्मल वैल्यूज की ये है 1 नॉर्मल पे, 0.1 पे, 0.01 पे, 0.001 पे ये वैल्यूज चेंज होंगी, नेट पे चार्ट मिल जाएगा। ऐसा मैं एम्फेसाइज रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स पे इसलिए किया कि अब ये आगे इस्तेमाल होंगे, कैलोमिल इस्तेमाल होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं इस्तेमाल नहीं होना। एक और रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास, क्विनोन क्विनहाइड्रोन, क्विनहाइड्रोन का भी होता है, लेकिन वो उसका जो स्कोप है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, इस वजह से मैं नहीं करा रहा वो। नोट्स में मौजूद होगा, नोट्स में वो एक्सप्लेन भी हुआ है, नोट्स मेरे कंप्लीट हैं, हर चीज उसमें मौजूद है, अपने मुताबिक अपने नीड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उसमें से चीजें स्टडी कर सकते हो, बहुत डिटेल नोट्स हैं। एनीवेज, तो ये हमारे पास 2 रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स थे, उनके पोटेंशियल्स और चीजें समझाई हैं मैंने। सेल नोटेशन पे आ जाते हैं। सेल नोटेशन में कैसे लिखूंगा? अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ केमिस्ट टू एक्सप्रेस द